जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्र वृत्तियों का लोप हो जाता है। जय माता दी। शुंभस्य निशुंभस्य धूर्माक्षस्य श्याममर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। श्री दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का वृत्तांत बताया गया है। शुंभ और निशुंभ अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। इस तरह उन्होंने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। इन महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और विचार किया कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा तो वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। उन्होंने कहा कि आपने तो सभी तरह के रत्न एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत ने देवी से कहा कि शुंभ निशुंभ ने यह संदेश भेजा है कि वे संपूर्ण त्रिलोकी को परास्त कर चुके हैं। देवता भी उनकी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को वे ही पृथक पृथक भोग रहे हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब उनके अधिकार में हैं। अतः आप भी उनके पास चले जाइए। दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं और बोलीं कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को
चूर्ण करेगा, जो संसार में मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इस तरह दूत के माध्यम से शुंभ निशुंभ को चुनौती देते हुए माँ भवानी ने उसे वापस शुंभ निशुंभ के पास भेज दिया। जय माता दी।